नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दोपहर के 2 बज चुके हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 2 ऐसी बड़ी खबरों से। हाथरस कांड पर अब सीधे अदालत की नजर है और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पीड़ित परिवार को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। परिवार अदालत पहुंच चुका है। थोड़ी देर में बयान दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। और उधर बिहार से जो खबर आ रही है, बक्सर से गैंगरेप की खबर आई। यहां पर एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ और महिला को 5 साल के उसके बच्चे के साथ नदी में फेंक दिया गया। बच्चे की मौत हो गई और नीतीश सरकार का सुशासन सवालों के घेरे में आ गया। 2 बड़ी खबरें दोनों पर आएगी हमारी नजर इस 2 बजे के बुलेटिन में। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं हाथरस से जो बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि पीड़ित परिवार पहुंच चुका है लखनऊ और बस कुछ ही देर में खबर जो आ रही है कि कुछ ही देर में अब कोर्ट में बयान दर्ज करवाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर आ रही है, हाथरस का पूरा परिवार कल आपको बताएं कि कड़ी सुरक्षा में पहुंचा था और हाईकोर्ट में थोड़ी ही देर बाद सुनवाई शुरू होनी है, बयान दर्ज करवाया जाएगा। इस बीच तमाम आला अधिकारी भी तलब किए गए हैं। लखनऊ हाईकोर्ट पहुंच चुका है परिवार, खबर ये आ रही है कुछ ही क्षणों बाद बयान दर्ज भी होगा। तमाम आला अधिकारियों को भी तलब किया है। स्वतः संज्ञान लिया था कोर्ट ने पूरे मामले में। स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने परिवार को तलब किया। कोर्ट पहुंच चुका है पीड़ित परिवार, अब बयान दर्ज होगा। और इस बीच पूरे मामले में आपको ये बता दें कि अब सीबीआई के हाथ में है पूरा मामला। एफआईआर दर्ज वहां हो चुकी है। सीबीआई मामले की जांच करेगी। परिवार ने कहा था कि न्यायिक जांच हो, यानी किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में पूरी जांच हो, लेकिन मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, जिसके बाद गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद अब सीबीआई ने जांच को आगे बढ़ाया। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या खबर, कितनी देर में परिवार वहां पहुंचेगा? तमाम जो परिवार के लोग हैं 5 के 5 सभी सदस्य कुछ देर पहले इस वक्त हाई कोर्ट के भीतर जा चुके हैं। इसके अलावा जो आला अधिकारी जिन्हें पहुंचना था वो सभी इस कोर्ट में आ चुके हैं। जो सीमा कुशवाहा वकील हैं पीड़िता की परिवार की, वो भी इस वक्त आ चुकी हैं और ये तमाम लोग इस वक्त कोर्ट के भीतर मौजूद हैं। लेकिन 2:15 पर यह कार्रवाई शुरू होगी और तब पहले परिवार अपना पक्ष रखेगा, परिवार की सुनी जाएगी और उसके बाद जो तमाम अधिकारी तलब किए गए हैं, डीजीपी, होम सेक्रेटरी और साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, इनसे भी कोर्ट पूछेगा कि आपने क्या क्या कार्रवाइयां की हैं। कुल मिलाकर 45 मिनट का ये वक्त रखा गया है। 2:15 से 3 बजे तक का समय है। हालांकि अगर ये प्रोसीडिंग लंबा खिंचता है तो थोड़ा और इसको वक्त दिया जा सकता है, लेकिन कोर्ट के भीतर तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं। अब इंतजार इस बात का है कि जल्द से जल्द 2 जजों की जो बेंच है, 2 जो जज हैं वो इस मामले को सुनेंगे और उसके बाद 3 बजे के बाद इस पर कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन हाई कोर्ट की तरफ से आ सकता है। और इसको लेकर कुमार अभिषेक अगर देखा जाए तो शुरू से जिस तरीके से कड़ी सुरक्षा में परिवार को वहां ले जाया जाना, पर इस बीच सबसे बड़ी बात यहां पर यह होगी कि परिवार आज कोर्ट में क्या कहेगा। ऐसे में कुमार अभिषेक, जब सीबीआई अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज करके जांच को आगे बढ़ा रही है, परिवार शुरू से ये बात कह रहा है कि उनको सीबीआई नहीं बल्कि न्यायिक जांच चाहिए, इसको लेकर भी क्या बात हो सकती वहां? बिल्कुल, परिवार इस बात की मांग कर सकता है कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी जांच कराएं। हालांकि अब तो सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है। परिवार ने भी कहा है कि सीबीआई की जांच हो या कोई और जांच हो, लेकिन उसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे। और राज्य सरकार, योगी सरकार ने भी ये बात अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है कि सीबीआई की जांच हो रही है और अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसे अपनी निगरानी में इस पूरी जांच को रख सकता है। यानी कि सरकार को भी इस मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीमा कुशवाहा जो कि निर्भया की वकील थी, वो भी इस मामले में पीड़िता के परिवार की वकील होंगी और अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता को बताया था, हमारे सहयोगी को ये बताया था कि वो चाहती हैं कि इस केस को दिल्ली या फिर मुंबई शिफ्ट किया जाए, वो अपनी बात रखेंगी। कुल मिलाकर देखिए, परिवार की पूरी बात आज अदालत सुनेगी, उनकी परेशानियों को सुनेगी और जिस तरीके के मौलिक अधिकार के हनन की बात उठाई गई थी, जिस तरीके से रात को दाह संस्कार किया गया था, ये तमाम चीज़ें भी उठेंगी और प्रशासन और जो डीजीपी, होम सेक्रेटरी या फिर आला अधिकारी हैं, उन्हें इस बात के जवाब देने होंगे। कुल मिलाकर परिवार
कोर्ट में क्या कहता है इस पर ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि योगी सरकार इस बात के लिए पूरी तरीके से तैयार है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भी अगर इस पूरे मामले की जांच होती है, सीबीआई उसके अंडर में जांच करती है, तो उन्हें कोई तकलीफ समस्या नहीं है। ये सारी बातें इसलिए मानी गई क्योंकि शुरू से हमारे साथ इस वक्त शिवेंद्र भी जुड़े हुए हैं। मैं लौटती हूँ आपके, जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ हैं हाथरस से, कुमार अभिषेक भी मौजूद है। जितेंद्र, देखिए ये सारी बातें इसलिए क्योंकि कड़ी सुरक्षा के बीच पहली बात तो जिस तरीके से पहरा बिठा दिया गया गांव में, कंट्रोल रूम वहां पर बनाया गया जो आपने भी दिखाया था, फिर उसके बाद कड़ी सुरक्षा में लखनऊ लाया जाना, और आज परिवार क्या वहां पर कहेगा। योगी सरकार का ये कहना है कि हम पूरी तरह से तैयार है, परिवार जो चाह रहा है हम उस पर हम वो सारी बातें मानेंगे। सब चीजें इसलिए क्योंकि जिस तरीके से वहां पर अंतिम संस्कार किया गया था, शव को जला दिया गया था, पुलिस वालों की तरफ से खामियां कहीं ना कहीं अपनी तरफ ही, और इसीलिए आला अधिकारी भी गए थे परिवार से मिलने के लिए वहां। बिल्कुल नौजूद, और इस बात को लेकर के सवाल लगातार परिवार की तरफ से उठाया जाता रहा है। उनका ये कहना है कि उनकी बेटी को रात में जला दिया जाता है और उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, इसके लिए परिवार वालों की सहमति नहीं ली जाती है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के परिवार लगातार आवाज उठाता रहा है, और इस बात की जब हमने परिवार के सदस्यों से बातचीत की तो उनका यही कहना था कि इस पूरे बारे में वो कोर्ट में जाकर के अपनी सारी जानकारी देंगे। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि सीबीआई जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और सीबीआई की एक टीम हाथरस में कैंप कर रही है, यानी कि यहां पर आ चुकी है सीबीआई की टीम, और वो लगातार उन तमाम दस्तावेजों को स्क्रूटनाइज कर रही है जिनको कि यहां की पुलिस ने पूरे तरीके से अपने पास रखा हुआ है। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि एसआईटी दूसरी तरफ जांच कर रही है, और एसआईटी और सीबीआई की टीम की मुलाकात भी आपस में हो सकती है, क्योंकि एसआईटी का करीब इस पूरे मामले में जांच को लेकर के 11-12 दिन हो गए हैं, और इसमें एसआईटी उन तमाम तथ्यों को अपने पास कलेक्ट भी कर चुकी है, जिससे कि वो उस तह तक भी पहुंच चुकी है जिसमें बहुत सारे जानकारी की आखिर उस निर्भया को किस तरीके से लोगों ने, जो आरोपी हैं, उन्होंने किस तरीके से मारा। तो इन तमाम चीजों की जानकारी एसआईटी के पास इस वक्त आ चुकी है और सीबीआई को वो शेयर करेंगे। ऐसे में दो एजेंसियां, खासतौर पर सीबीआई इसमें जो जांच कर रही है, उस जांच में उसको तमाम तथ्य लेकर के आने होंगे और साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर इस पूरे मामले में वो तह तक जाएंगे, तभी ये पता चल सकेगा कि आखिर किसने उस बेटी को मारा है, और परिवार वाले जो लगातार न्याय की बात कर रहे हैं उनको न्याय मिल सकेगा। न्याय की बात, इसी शब्द से कुमार अभिषेक, देखिए न्याय की बात हो रही है। जो पीड़ित पक्ष है वो कह रहा है कि न्याय दीजिए, और जो आरोपी हैं वो भी न्याय मांग रहे हैं। अब ऐसे में अगर परिवार आज जाकर फिर से उसी बात को दोहराता है कि जिस तरीके से उनकी भी, क्योंकि परिवार देखिए सीधे तौर पर यही बात कह रहा था शुरू से कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही। अगर आरोपी खत लिख रहे हैं जेल से, ये कह रहे हैं कि उनको न्याय दीजिए, तो उनकी बात ज्यादा सुनी जा रही है। अगर इसी बात को दोहराता है तो क्या वकील की तरफ से, जैसा आपने कहा कि ये मुमकिन है कि मांग की जाए कि किसी और जगह पर केस को ट्रांसफर कर दिया जाए, क्या इस पर भी विचार हो सकता है? देखिए नवजोत, एक बात तो साफ है कि अब सीबीआई के मामले में कोई सवाल का कोई मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि सीबीआई ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है और सीबीआई ऑन ग्राउंड इस वक्त मौजूद है। दूसरी बात यह है कि परिवार जो पहले कह रहा था कि हमें सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच चाहिए, सीबीआई नहीं चाहिए, तो अब परिवार ने ये कहना शुरू किया है कि वो किसी भी जांच को तैयार है बशर्ते कि उसमें सुप्रीम कोर्ट उसकी निगरानी करे। यानी कि परिवार भी अब इस बात के लिए तैयार है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट इस बात की निगरानी करे, भले ही जांच सीबीआई करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट निगरानी करे। दूसरी तरफ योगी सरकार ने भी साफ कह दिया है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच को मॉनिटर करता है। कुल मिलाकर देखिए, बहुत नई बात कहने को शायद ही अब इस मामले पर या तो परिवार या सरकार की तरफ से कुछ होगा, लेकिन निश्चित तौर पर कोर्ट जरूर इस बात को जानना चाहेगा कि आखिर उस रात को क्या हुआ, क्या सचमुच परिवार वालों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, क्या परिवार वालों से जबरदस्ती की गई। क्योंकि जो सरकार है, सरकार ने हलफनामे में दिया है कि परिवार से पूछ करके, परिवार को बता करके अंतिम संस्कार किया गया है। तो कुल मिलाकर कई ऐसी बातें निकलेंगी जो कि अदालत परिवार से भी जानना चाहेगा, और जब वो बताएंगे उसके बाद उसका जवाब वो आला अधिकारियों से भी लेगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि कोर्ट के भीतर आखिर क्या बातचीत निकल करके सामने आती है और अदालत इस पर क्या इंस्ट्रक्शंस जारी करता है। बहुत अहम है, और वक्त अब ज्यादा नहीं है, 5-7 मिनट बाद पीड़ित परिवार वहां पहुंचेगा और कोर्ट फिर इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा। कुमार अभिषेक लगातार जुड़े हुए, लेकिन इस बीच क्या कह रहा है पीड़ित परिवार,
जरा सुनते हैं। यहाँ पे हमारे जो घटना हुआ है 29 तारीख को, उसके बारे में सुनवाई हमारी, उसके बारे में बताइए कुछ है। जो सुरक्षा व्यवस्था आपको ले जाने के लिए चाबी का बंद है। ये तो देखो अभी जाएंगे जब लगेगा तो अभी पूरी तरह से व्यवस्था की गई हमारी ले जाने लाने के लिए। आपका कोई वकील है वहाँ पर? हाँ, वकील हमारे पहुँच चुके हैं। अच्छा, क्या क्या रहेगा आपका, क्या बताना रहेगा वहाँ पर? बताना ये है जो 29 तारीख को हमारी घटना हुई है उसके बारे में पूरी तरह से पूछताछ जो होगी हमारे साथ तो होगी। जिस तरीके से आपकी बहन को पुलिस प्रशासन ने बिना उसके मतलब जला दिया था, बिना दिखाए, क्या उसकी शायद वहाँ रखेंगे, पक्ष रखेंगे? जी हाँ, हो गया था। आज आप सभी लोग, शासन के लोग भी आ गए हैं, लखनऊ जा रहे हो हाई कोर्ट, तो कुछ तैयारी है आप लोगों की? कोर्ट जा रहे हो तो कोर्ट में अपनी बात कैसे रखेंगे? जो भी घटना है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा यह है कि लखनऊ आप लोग जा रहे हो, क्या शासन प्रशासन की तरफ से कोई प्रस्ताव है कि सीएम साहब आप लोगों से वहाँ मिलना चाहते हैं? अभी तक नहीं, ऐसा अभी तक कोई वो नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर वहाँ प्रस्ताव कोई ऐसा आता है तो कुछ आप लोगों ने अपना राय विचार बनाया है? राय विचार इसमें कोई बनाने की जो भी घटना हो, जो हकीकत है, जो भी है बताएंगे हम लोगों को। हाथरस पर इंसाफ की ये नई लड़ाई है। बुलगड़ी गांव की सीमा पीछे छूट चुकी है। जंग का दायरा पीड़िता के आंगन की दहलीज से अदालत के अहाते तक पहुंच गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगे बढ़कर हैवानियत की हद पार कर देने वाले हाथरस कांड में दखल देने की ठानी। पीड़ित परिवार को अपनी बात रखने के लिए बुलाया। जो भी पूरे तथ्य हैं 14 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक वो तमाम तथ्य रखे जाएंगे। पुलिस ने किस तरीके से हीला हवाली इस पूरे मामले में किया है उसकी भी जानकारी ये कोर्ट के सामने देंगे। तो सारे बयान ये लोग कोर्ट में देंगे। पीड़िता का तकरीबन पूरा परिवार पेशी के लिए सुबह सुबह गांव से रवाना हुआ। हाई कोर्ट की मामले पर नजर है, सो कदम कदम पर सुरक्षा का पूरा इंतजाम था। मजिस्ट्रेट खुद परिवार को लेकर लखनऊ निकले। एसडीएम अंजलि गंगवार और सीओ भी साथ थे और साथ में था 6 गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला। अभी करीब 2:30 बजे के आसपास कोर्ट इसमें सुनवाई कर सकता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे काफिला मिनट दर मिनट और जो पल पल लखनऊ की तरफ बढ़ता जा रहा है और ये काफिला है उसको पूरी सुरक्षा मानकों के साथ जाया जा रहा है, जिसमें तमाम अधिकारी गण मौजूद हैं जो कि यूपी पुलिस के अधिकारी हैं। इसके अलावा एसडीएम है, सीओ है और जो लोकल पुलिस है वो भी एस्कॉर्ट करने के लिए है। हाई कोर्ट में पीड़ित परिवार के 5 सदस्यों का बयान दर्ज होना है, जिनमें पीड़िता की मां, पीड़िता के पिता, दोनों भाई भाभी शामिल हैं। पीड़ित परिवार को रात में ही लखनऊ ले जाने का प्रोग्राम था, लेकिन परिवार ने रात में जाने से इनकार कर दिया। पहले भी परिवार हाई कोर्ट में पेशी पर सुरक्षा का डर दिखा चुका था। हमारे जो घटना हुआ है 29 तारीख को, उसके बारे में सुनवाई हमारी, उसके बारे में बताइए कुछ है। जो सुरक्षा व्यवस्था आपको ले जाने के लिए चाबी का बंद है। ये तो देखो अभी जाएंगे जब लगेगा तो अभी पूरी तरह से व्यवस्था की गई हमारी ले जाने लाने के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 अक्टूबर को हाथरस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने पूरे अमले को तलब किया है। इनमें अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के अलावा हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार और एसपी रहे विक्रांत वीर भी शामिल हैं। यूपी पुलिस और प्रशासन को इस मामले में कई संगीन सवालों का जवाब देना है। जब परिवार अदालत को आप बीती बताएगा तो शायद पुलिस और प्रशासन से भी जवाब मांगा जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि आधी रात को अंतिम संस्कार करने की जल्दबाजी क्यों की गई, और ये भी कि परिवार को अभी तक अपनी सुरक्षा का भरोसा क्यों नहीं हो रहा। हो गया था। आज आप सभी लोग, शासन के लोग भी आ गए हैं, लखनऊ जा रहे हो हाई कोर्ट, तो कुछ तैयारी है आप लोगों की? कोर्ट जा रहे हो तो कोर्ट में अपनी बात कैसे रखेंगे? जो भी घटना है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा यह है कि लखनऊ आप लोग जा रहे हो, क्या शासन प्रशासन की तरफ से कोई प्रस्ताव है कि सीएम साहब आप लोगों से वहाँ मिलना चाहते हैं? अभी तक नहीं, ऐसा अभी तक कोई वो नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर वहाँ प्रस्ताव कोई ऐसा आता है तो कुछ आप लोगों ने अपना राय विचार बनाया है? राय विचार इसमें कोई बनाने की जो भी घटना हो, जो हकीकत है, जो भी है बताएंगे हम लोगों को। हाथरस कांड में अदालत की ये पहल उम्मीद की रोशनी देने वाला है कि शायद इंसाफ की लड़ाई सही रास्ते और सही दिशा में आगे बढ़ रही है। हाथरस से राजेश सिंगल, शिवेंद्र श्रीवास्तव और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।
कुमार अभिषेक लखनऊ से हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। जितिन बहादुर सिंह भी हमारे साथ है। कुमार अभिषेक, आपके पास लौटती हूँ क्योंकि 2:15 बजे का वक्त है, जैसा आप बता रहे हैं कि उस वक्त ये पूरी सुनवाई होनी, लेकिन इस बीच जितिन बहादुर सिंह ये भी बताइए, सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले ली, अभी तक के जितने साक्ष्य एसआईटी की तरफ से जुटाए गए हैं उनको एसआईटी भी हैंडओवर कर सकती, जो कि सीबीआई वहां से लेगी। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह कि मामला बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। पीड़ित पक्ष एक तरफ इंसाफ मांग रहा है, आरोपी कह रहे हैं हमें भी इंसाफ चाहिए। बहुत पेच है, बड़ा चैलेंज सीबीआई के लिए भी रहेगा ये। बिल्कुल, सीबीआई के लिए बहुत ज्यादा चैलेंज रहेगा, क्योंकि दोनों पक्षों की तरफ से इंसाफ की मांग की जा रही है। जिन लोगों ने गुनाह किया है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने इस गुनाह को अंजाम नहीं दिया है। वहीं पीड़ित पक्ष लगातार ये कह रहा है कि जो लोग गुनहगार हैं वो लोग हमारे ऊपर अब सवाल उठा रहे हैं, तो हमें इंसाफ कैसे मिलेगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार सीबीआई के सामने चैलेंज है। लेकिन सीबीआई इन्हीं चैलेंज के बीच में इस शहर में आ चुकी है, हाथरस में, और हाथरस में आकर के वो कई जगहों पर गई है। जो हमारी जानकारी इस वक्त है उसके मुताबिक चंदपा थाने से उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं। इसके साथ ही कई सीनियर अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात भी की है, जिससे उनको साफ पता चल सके कि केस डायरी में किस तरीके से उनको आगे बढ़ना है। इसके अलावा सीबीआई की जो टीम है वो यहाँ कैंप कर रही है, और वो कुछ ही घंटों में या आज से कल के बीच में वो उस जगह पर जा सकती है जहां पर आरोपियों ने पूरे घटना को अंजाम दिया था, यानी वारदात को अंजाम दिया था। उस सीन पर भी जा सकती है जहां पर सबूत पुलिस ने इकट्ठे किए थे। पुलिस के पास एक वीडियो भी मौजूद है जो कि 14 सितंबर का है, और उस वीडियो में तमाम ऐसे सबूत दिखाई पड़ रहे हैं जो कि पुलिस सीबीआई को हैंडओवर करेगी, जिसके बाद तमाम पहलुओं की फॉरेंसिक जांच सीबीआई की तरफ से की जाएगी, और उसके बाद सीबीआई उस कंक्लूजन में पहुंचेगी कि आखिर उस बेटी को किसने मारा है। क्योंकि परिवार वाले लगातार ये कह रहे हैं कि उनको न्याय चाहिए, और इसी बात को लेकर के आज उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां पर उन लोगों की सुनवाई चल रही है। बिल्कुल, और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर लगातार नजर कुमार अभिषेक बनाए हुए हैं। फिलहाल यहां रुकना होगा ब्रेक के लिए। बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, देखते रहिए आज तक। तो कुछ ही देर में हाथरस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली, जहां पर पीड़िता का परिवार पहुंचा है कड़ी सुरक्षा के बीच। इस बीच आज आपको बता दें कि 2 जजों की ये खंडपीठ होगी जो कि इस पूरे मामले को लेकर पहली बात पीड़िता के परिवार से पूछेगी कि क्या वो सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि सुरक्षा को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे और कड़ी सुरक्षा के बीच उनको वहां ले जाया गया, अपना पक्ष रखेगा। इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, सभी लोग वहां पर मौजूद होंगे और कड़े सवालों का सामना उनको भी करना पड़ेगा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।